हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होगी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 5 नंबर का डेरिवेशन अच्छी स्थिति में वैद्युत स्थितियों तक सूत्र का डिग्मा हम करवाने वाले हैं। तो आज हम उसी की वीडियो लेकर आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए हम अपना बिना वीडियो को लेट के डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे दो आवेश। क्या मानेंगे? दो आवेश। ये मान लेंगे हम दो आवेश है। ठीक है, सही से जितना अच्छा डायग्राम होगा उतना अच्छा ही जानवर पर इफेक्ट पड़ेगा। ये हो गया दो आवेश। इसको मानते हैं प्लस क्यू, इसको मानते हैं माइनस क्यू। ये मान लिया ए है और ये मान लिया बी है। ठीक है, अब इस दोनों को दोनों रेखा से हम मिला देंगे। और यहाँ से दूरी होती है, जो ध्रुव आघूर्ण पढ़ा होगा आपने, 2l होती है। इसके हम मूल बिंदु ओ मान लेते हैं। यहाँ पर यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। अब ये दोनों मिलाते हैं तो ये 2l हो जाएगी। अब यहाँ से कुछ दूरी पर हम एक अच्छी बिंदु मान लेते हैं पी। यहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना है। ये E2 हो गया और ये E1 हो गया। यहाँ O से और P की दूरी है R। ठीक है, अब सबसे पहले लिखेंगे हम माना। यहाँ पर लिखते हैं माना। अब माना, मैं आपको माना लिखकर नहीं दिखाऊंगा, मैं समझा दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। देखिए सबसे पहले हमने क्या माना? माना दो बिंदु A तथा B है। क्या है? दो बिंदु A तथा B है, जिस पर दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू है। क्या है? प्लस क्यू कॉमा माइनस क्यू है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी 2l है। क्या है? 2l है। उनके मध्य बिंदु O से, यहाँ से O से R दूरी पर, कहाँ पर? R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है? P। ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना है। इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा प्लस माइनस क्यू आवेश और ये हमारा प्लस क्यू आवेश है। हमको इन दोनों आवेश पर E1 और E2 और E1 निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको यहाँ से और यहाँ की दूरी पता होनी चाहिए P बिंदु की, और यहाँ से यहाँ की दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ की दूरी तो R है, और इतने यहाँ से यहाँ की दूरी R है, और यहाँ से यहाँ की दूरी L है, इतनी L है। तो हम इसको R प्लस L लिख सकते हैं। कोई डाउट? नहीं डाउट ना। तो B से P की दूरी क्या हो जाएगी? B से P की दूरी हो जाएगी R प्लस L। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि R है और यहाँ की दूरी L है, हमको A से निकालना है। तो ये क्या हो जाएगी? R माइनस L। ठीक है, ये A से P की दूरी हो जाएगी R माइनस L। हो गया। अब देखिए तो हम डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं अपना। ये नोट कर लेना। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने बिंदु आवेश के कारण पढ़ा होगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये पढ़ा था। अब हमारा ये प्लस क्यू आवेश इधर को जा रहा है, यानी E1 के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों है? प्लस क्यों है, प्लस को लिखना कोई वो नहीं है, प्लस क्यों हमें। अब देखिए यहाँ पर ये R स्क्वायर है, तो ये मत समझ लेना ये R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम E1 निकाल रहे हैं ना, तो A से और प्लस क्यों आवेश दिया था, तो यहाँ से A से और P की दूरी है। तो A से P की दूरी अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर AP का स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पर ये R स्क्वायर, इसकी जगह पर हम AP का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान AP का मान अभी कितना आया था? R माइनस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। ये सूत्र तो हमारा वही है। अब इसी पर रखते हैं हम। क्या हो जाएगा? E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ पर माइनस क्यू इसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, माइनस क्यू हम इसके लिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, माइनस क्यू अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर BP का स्क्वायर। अब BP का मान भी आया था, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को हल कर लेंगे।
अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। अब हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, ये हो गया। तो E बराबर हो जाएगा, E1 का मान कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये Q भी कॉमन है, Q भी कॉमन ले लें इसको। अब हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये कॉमन लिए तो क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, अब हम इन दोनों को हल कर लेंगे अंदर से। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, यहाँ अंदर क्या बचेगा देखिए, ठीक है, गुणा जानते हैं, इसका इस पे गुणा करो, क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका करो R माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ पर होटल लगाओ। अब इसका एक गुणा कर दो R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए, आपने कक्षा 8-9 में पढ़ा होगा A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर पढ़ा था। क्या आया था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये आया था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही आया था। अब देखिए, ये वही तो लिखा हुआ है, यहाँ R प्लस L है, यहाँ पर A प्लस B है, तो इसको हम लिख सकते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, हो गया ना। अब इसको इसी प्रकार लिख दो R माइनस L का होल स्क्वायर, ये वाला है यहाँ पर, ये R1 L का होल बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, हो गया। अब इसके स्थान पर हम इन दोनों को उठाकर रख दें, ये और ये, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा एक कोष्टक में A प्लस बी और पढ़ा होगा इंटू A कोष्टक में A माइनस बी, तो ये हो जाता है A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, ये होता है। अब इसी प्रकार देखो, इसमें दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा R की पावर 4 माइनस L की पावर 4, ठीक है। इन दोनों का आप गुणा कर देंगे, आप गुणा करके देख लीजिएगा R की पावर 4 माइनस L की पावर 4 आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ तक हो गया था। अब ये हल करना है। देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जोड़ घटाना पढ़ा होगा एक्स वाई वाला, तो इसमें अगर देखिए माइनस होता है, ठीक है, तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये पढ़ा था क्या ये आपने, बताते हैं। अब ऊपर लिख दें, चलिए ऊपर से लिखते हैं। देखिए ये है, क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, क्या हो जाएगा ये R स्क्वायर, ये तो वही रहेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2RL माइनस, ये सब चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस में है R स्क्वायर, ये माइनस में R स्क्वायर, ये प्लस में है L स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा प्लस 2RL।
सबके बटे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। बस हमारा डेरिवेशन कंप्लीट ही होने वाला है। देखिए ये प्लस का आर स्क्वायर, ये माइनस का आर स्क्वायर, काट दिए। प्लस का एल स्क्वायर है, माइनस का एल स्क्वायर है, काट दो। अब ये बचा, लेकिन देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 आर एल है और ये 2 आर एल है, 2 आर एल 2 आर एल, तो कितना हो जाएगा 4 आर एल, जोड़ देंगे तो ठीक है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये हो जाएगा 4 आर एल अपान आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। अब देखिए हम जानते हैं ये आर, देखिए ये आर यहाँ से दूरी है और ये एल इतनी छोटी सी दूरी है। देखिए ये आर यहाँ से इन्फिनिटी से होकर जा रहा है, ठीक है, और ये एल से इतनी छोटी दूरी है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं आर इज लेस देन एल हो जाएगा। तो आर की पावर 4 इज लेस देन एल की पावर 4, यानी कि एल बहुत छोटा है आर की तुलना में, तो एल बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 0। रख दे यहाँ पर, इसे चुटकी में दिखा देना इसको। ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान 4 आर एल अपान आर की पावर 4। ये हो गया। अब देखिए अब ये रहा हमारा 2 आर एल 4 आर एल, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, गुणे आर लिख सकते हैं, गुणे एल लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर वाले के ये बोल रहा हूँ, ये वाले को, ठीक है। अब देखो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 आर गुणे 2 एल, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम, एनी डाउट, लो अब इसको उठा के यहाँ पर लिख दो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे इजी हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये हो जाएगा 2L, क्यू को अभी अंदर कर दो, इसी बात करो, छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू गुणे क्या आया था 2L गुणे 2R, क्या आया था अपान ये R की पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं R गुणे R गुणे R गुणे R, ये हो गया। चलिए देखते हैं R गुणे R लिख सकते हैं हम। अब देखिए ये एक आर है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, देख सकते हैं ई बराबर 1/, चलिए देख लेते हैं। हम जानते हैं चूंकि Q इंटू 2L बराबर P, इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। Q इंटू 2, हम इसके स्थान पर ये P लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसकी स्थापना क्या हो जाएगा P, और ये क्या है 2, फिर क्या हो जाएगा 2P अपान 1 2 3 R है, तो ये हो जाएगा R³। ये हो गया हमारा डेरिवेशन कंप्लीट, यही हमारा हो गया आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, और हाँ मुझे सपोर्ट करना मत भूलना।